Jungle. मेरी कहानी उस पल से शुरू होती है जब मैं एक सुनसान सड़क के किनारे खड़ी थी। बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर गिर रही थीं और मेरी आंखें उस अनंत खालीपन को ताक रही थीं जो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। हवा में एक सर्द ठंडक थी जो मेरे कपड़ों को भेद कर मेरी हड्डियों तक उतर रही थी, लेकिन उस ठंड से कहीं अधिक सर्दी मेरे दिल के भीतर थी। मेरी सांसें इतनी भारी थीं कि हर सांस के साथ मैं अपने वजूद का एक टुकड़ा खोती जा रही थी। मेरे हाथों में एक पुराना मुड़ा तुड़ा पत्र था जिसकी स्याही बारिश में हल्की हल्की बह रही थी, लेकिन उसकी लिखावट मेरी रूह को अब भी वैसे ही छू रही थी जैसे पहले दिन छुआ करती थी। वो पत्र उसका था, उस इंसान का जो मेरी दुनिया था और अब कहीं अनंत में खो चुका था। मैं वहीं खड़ी रही, बारिश के साथ बहती हुई, अपने आंसुओं को उस पानी में मिलाती हुई और उन यादों में डूबती हुई जो अब मेरी सजा बन चुकी थीं। मेरा नाम आरोही है, लेकिन अब ये नाम सिर्फ एक खोखला शब्द लगता है। कभी यह नाम उसकी जुबान पर एक गीत की तरह गूंजता था। उसकी हर बात में, हर नजर में मेरी हस्ती समाई होती थी। हमारी मुलाकात हुई थी एक छोटी सी कॉफी शॉप में जो शहर के उस कोने में थी जहां समय धीमा चलता था। वहां की दीवारें पुरानी थीं, लकड़ी के फर्श पर खरोंच के निशान थे और खिड़कियों से ठंडी हवा आती थी जो मेरे बालों को हल्के हल्के उड़ाती थी। मैं वहां अकेली बैठी थी, अपनी पसंदीदा किताब के पन्नों में खोई हुई, जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसकी आंखें, हाय, उन आंखों में एक ऐसी गहराई थी जैसे समंदर का वह हिस्सा जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये किताब तो मेरी पसंदीदा है, तुम्हें इसमें क्या अच्छा लगता है? उसकी आवाज में एक गर्माहट थी जो मेरे दिल को छू गई। मैंने जवाब दिया और बस उसी पल से हमारी कहानी शुरू हो गई, एक ऐसी कहानी जो मुझे इस बारिश में अकेला छोड़ गई। हम घंटों बातें करते थे, कभी नदी के किनारे जहां पानी की लहरें पत्थरों से टकराकर एक उदास धुन बजाती थीं, कभी उसके छोटे से घर की बालकनी में जहां वह अपनी गिटार बजाता था और मैं उसके सुरों में खुद को भूल जाती थी। उसकी उंगलियां तारों पर ऐसे नाचती थीं जैसे वह मेरे दिल के हर दर्द को अपनी धुन में पिरो देना चाहता हो। उसकी आवाज में एक सुकून था जो मेरी हर बेचैनी को चुपके से थाम लेता था। मैं उसकी हर बात में खुशी ढूंढती थी, उसके हर लफ्ज में जीती थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक उदासी थी, एक ऐसी खामोशी जो मैं तब नहीं समझ पाई। शायद मैं इतनी खोई थी उसके प्यार में कि उसके दिल के उस कोने को देख ही नहीं पाई जहां दर्द का साया मदरा रहा था। एक शाम हम दोनों उसके घर के पास वाले मैदान में बैठे थे। आसमान तारों से भरा था और हवा में हल्की सी ठंडक थी। उसने मेरी ओर देखा और कहा, आरोही, क्या तुम्हें लगता है कि प्यार हमेशा पूरा होता है? मैंने उसकी बात को हल्के में लिया, हंसते हुए कहा, तुम और मैं, हम तो एक दूसरे के लिए बने हैं। हमारा प्यार तो हमेशा पूरा रहेगा। उसने मेरी बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह ना पाए। उसने मेरी उंगलियां अपने हाथों में थाम ली, इतनी जोर से कि मुझे लगा वह उस पल को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता है। मैंने उसकी आंखों में देखा और एक पल को लगा कि उनमें आंसू चमक रहे हैं, लेकिन उसने मुस्कुराकर बात बदल दी और मैं उस पल को भूल गई। लेकिन जिंदगी ऐसे पलों को भूलने नहीं देती। एक सुबह मैं उसके घर पहुंची। दरवाजा खुला था, लेकिन भीतर एक अजीब सा सन्नाटा था। उसका गिटार कोने में रखा था, उसकी कॉफी का मग सिंक में पड़ा था और उसकी किताबें मेज पर बिखरी थीं। लेकिन वो खुद वहां नहीं था। मेरी नजर मेरी किताब पर पड़ी जिसके नीचे एक पत्र रखा था। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने उसे खोला। उसकी लिखावट में लिखा था, आरोही, मैं जा रहा हूँ, नहीं जानता कहाँ, नहीं जानता क्यों, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो, लेकिन मैं तुम्हारा दर्द नहीं बनना चाहता। मुझे माफ करना। मेरी दुनिया उस एक पल में बिखर गई। मैं वहीं फर्श पर बैठ गई, उस पत्र को बार बार पढ़ते हुए, और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे।
मेरे गले से एक सिसकी निकली और मैंने उस सन्नाटे में उसका नाम पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन वह दर्द कम नहीं हुआ। मैं हर रोज उस कॉफी शॉप जाती थी जहां हम पहली बार मिले थे। मैं उसकी पसंदीदा टेबल पर बैठती थी, उसकी किताब खोलती थी और उन पन्नों को छूती थी जहां उसकी उंगलियों के निशान अब भी बाकी थे। मैं उस मैदान में जाती थी जहां हम तारों के नीचे बातें करते थे। मैं उसकी गिटार की धुन को याद करती थी और हर बार मेरी आंखें नम हो जाती थीं। बारिश मेरी सबसे बड़ी साथी बन गई थी। जब भी आसमान रोता था, मुझे लगता था कि वो कहीं मुझे देख रहा है, मेरे दर्द को महसूस कर रहा है। मैं सड़कों पर भटकती थी, उसकी यादों को अपने सीने से लगाए और हर कदम पर ये दुआ करती थी कि वह एक बार, बस एक बार मेरे सामने आ जाए। लेकिन वह नहीं आया। उसकी खामोशी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शोर बन गई। मैंने उसकी तलाश में हर उस जगह को छाना जहां हम कभी साथ गए थे। मैंने उसकी दोस्तों से बात की, उसके पड़ोसियों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। हर बार जब मैं निराश होकर लौटती थी, मेरा दिल और टूटता था। मैं रातों को जागती थी, उसकी यादों में डूबकर रोती थी। मेरे सपनों में वह आता था, वही मुस्कुराहट, वही गर्माहट, वही आंखें। लेकिन सुबह होते ही वह फिर गायब हो जाता था और मैं फिर से अकेली रह जाती थी। मैं उसकी वजह से जीती थी और उसकी वजह से ही हर पल मरती थी। एक दिन मुझे एक पुराने दोस्त के जरिए खबर मिली कि वह शहर के उस पार एक छोटे से अस्पताल में भर्ती है। मेरा दिल इतनी जोर से धड़का कि मुझे लगा यह अभी टूट जाएगा। मैं वहां पहुंची, मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, मेरी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। अस्पताल की गलियारों में एक अजीब सी गंध थी और हर तरफ उदासी का साया था। वहां मुझे उसकी माँ मिली। उनकी आंखें लाल थीं, चेहरा थका हुआ था और उनकी आवाज में वह दर्द था जो सिर्फ एक माँ ही महसूस कर सकती है। उन्होंने मुझे बताया कि उसे कैंसर था, वह बीमारी जो धीरे धीरे उसे मुझसे छीन रही थी। उसने मुझे कुछ नहीं बताया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मैं उसके दर्द का हिस्सा बनूं। उसने मुझे छोड़ दिया ताकि मैं उसके जाने के दर्द से बच सकूं। लेकिन क्या वह नहीं जानता था कि उसका मुझसे दूर जाना ही मेरा सबसे बड़ा दर्द था। मैं उसके कमरे में गई। वह वहां था, एक सफेद बिस्तर पर लेटा हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, उसकी आंखें बंद थीं और उसकी सांसें इतनी धीमी थीं कि मुझे डर लगा कि वह अगली सांस भी लेगा या नहीं। मैं उसके पास बैठी, उसका हाथ अपने कांपते हाथों में लिया। उसका हाथ ठंडा था, लेकिन उसमें अब भी वही गर्माहट थी जो मुझे हमेशा सुकून देती थी। मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे और मेरा दिल चीख रहा था। मैंने उससे कहा, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरी आवाज टूट रही थी, लेकिन मैं रुक नहीं पाई। मैंने उससे कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हारे साथ होती, हर दर्द में, हर पल में। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में वही गहराई थी, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी शांति थी। उसने मेरी ओर देखा और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने मेरी उंगलियों को धीरे से दबाया और उसकी आवाज, जो अब मुश्किल से सुनाई दे रही थी, ने कहा, आरोही, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। मैं चीखी, मैंने उसका नाम पुकारा, लेकिन वो नहीं जागा। वह चला गया था हमेशा के लिए। मैं वहीं बैठी रही, उसका हाथ पकड़े हुए, जब तक नज़ ने मुझे वहां से जाने को नहीं कहा। मेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं चल सकूं। मैंने उसकी माँ को देखा, जो अब भी खामोशी से रो रही थी। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं थे। मैं बाहर निकली और बारिश फिर से शुरू हो गई थी। मैं उसी सड़क पर खड़ी थी, उसके पत्र को अपने सीने से लगाए और बारिश में भीगती हुई। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरा दिल एक ऐसे खालीपन में डूब चुका था जिसे कोई नहीं भर सकता था। वह चला गया था और मेरे साथ उसकी यादें, उसका दर्द और एक अधूरा प्यार छोड़ गया। आज भी जब बारिश होती है, मैं उस कॉफी शॉप जाती हूँ। मैं उसकी किताब खोलती हूँ,
उसके पत्र को पढ़ती हूँ और उसकी लिखावट को अपनी उंगलियों से छूती हूँ। मेरी सांसें अब भी भारी हैं, मेरी आंखें अब भी नम हैं। लेकिन अब मैं सिर्फ उसके लिए नहीं रोती, मैं उस प्यार के लिए रोती हूँ जो मेरी रूह का हिस्सा बन चुका है। मैं उस दर्द के लिए रोती हूँ जो उसने मुझसे छिपाया। मैं उस खामोशी के लिए रोती हूँ जो उसने मुझे दी। वह नहीं है, लेकिन उसका प्यार मेरी हर सांस में है, मेरी हर धड़कन में है। और शायद यही मेरी कहानी है, एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होती, जो दर्द के साथ जीती है और जो मुझे हर पल उसकी याद दिलाती है। मैं अब भी उस मैदान में जाती हूँ जहाँ हम तारों के नीचे बातें करते थे। मैं अब भी उसकी गिटार की धुन को सुनने की कोशिश करती हूँ जो अब सिर्फ मेरे ज़हन में गूंजती है। मैं अब भी उसकी मुस्कुराहट को याद करती हूँ और हर बार मेरे दिल में एक टीस उठती है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी और मैंने वह वादा निभाया है। वह मेरे साथ है, मेरी यादों में, मेरे आंसुओं में, मेरे दर्द में। और जब तक मैं हूँ, वह भी रहेगा मेरे दिल के उस कोने में जहाँ कोई और नहीं पहुँच सकता।